अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस कार को मज़ीद मॉडल करेंगे। सबसे पहले इस कार के फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड पे आएंगे, शिफ्ट और होल्ड से मैं सारा लूप सेलेक्ट करूंगा। इसके अलावा पीछे का भी मैं सेलेक्ट करूंगा और इसे मैं ई से एक्सट्रूड करूंगा, वो भी एक्स एक्सिस में। अब शिफ्ट और होल्ड से मैं इन एजेस को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट और होल्ड यहाँ पे अगेन सेलेक्ट होंगे और मैं इसे मीन क्रीज कर दूंगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे मडगार्ड्स है। अब F से इसे आप फिल कर दें और इसे आप मीन कर दें, मीन क्रीज। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करूँगा, शिफ्ट और होल्ड से सेलेक्ट किया, F से फिल किया और मीन क्रीज कर दिया। थोड़ा तरीका बुरा है, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री खराब होगी, लेकिन आप चाहें तो कार्ड फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब वायर फ्रेम मोड पे आएंगे, जो चीज़ें हिली हुई है उन्हें हमें सेट करना है। मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को फिल बंद कर रहा हूँ। अब इसके पिछले बम्पर की तरफ देखेंगे हम लोग। कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे, इसका पिछला बम्पर ठीक नहीं बना है, बल्कि मैं 3 का बटन प्रेस करूंगा, B से इतना एरिया में हाइड करूंगा। अब कंट्रोल 1 शिफ्ट और होल्ड से मैं पूरा लूप सेलेक्ट करूंगा और मैं इसे स्केल करूंगा एक्स एक्सिस में, सॉरी बल्कि मैं इसे अंदर की तरफ मूव कर देता हूँ। अब सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को इनेबल करेंगे। यहाँ पे चंद वर्टेक्स, चूँकि यहाँ पे शेडिंग का इशू आ रहा है तो मैं स्लाइड मूव करूँगा ताकि इसकी ज्योमेट्री रिलैक्स हो जाए। अब ये पहले से बेहतर है। अब हम पीछे का बम्पर देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे कट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जगह देख ली है। अब 3 का बटन प्रेस करेंगे, एडिट मोड पे आएंगे और शिफ्ट और होल्ड से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। बल्कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका बोनट सेपरेट करते हैं, सॉरी ट्रंक। तो एडिट मोड, अब 7 का बटन प्रेस करेंगे टॉप ऑर्थोग्राफिक पे आने के लिए। अब वायर फ्रेम मोड पे आएंगे 3। अब मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को डिसेबल करूंगा और इसके मैं ट्रंक को सेलेक्ट करूंगा।
अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ। पी से मैं इसे सिलेक्शन पे सेलेक्ट कर दूंगा। अब इस पे सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर चला के देखते हैं और इस पे भी सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर चला के देखते हैं। तो हमारा वो ये जो ट्रंक था वो सेपरेट हो चुका है। अब ट्रंक की ये वाली लाइंस जो है थोड़ी शार्प है, हमारे यहाँ स्मूथ आ रही है। शिफ्ट और ओल्ड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से हम इसे बेवल कर देंगे। कंट्रोल आर से अंदर की तरफ एक लूप छोड़ेंगे। अब एच सिलेक्शन मोड पे मैं आऊँगा, ओल्ड एच में प्रेस करूँगा ताकि पूरी कार मेरी आ जाए। और यहाँ पे कंट्रोल आर से मैं एक लूप ऐड करूँगा, बल्कि इन फेजेस को हम डिलीट फेज करते, इसका मैं जुगाड़ बाद में ही करूँगा। डिलीट फेजेस, यहाँ पे हम एक प्लाई ऐड कर देंगे, अगर आपने प्लाई का मतलब समझा हो। अब कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे बॉटम ऑर्थोग्राफिक पे आने के लिए, और इसको हम कार की शेप में डालेंगे चूंकि ये बाहर आ रहा है। अगर हम कार का रेफरेंस देखें, कोई साइड इमेज पड़ी भी हो मेरे पास, ठीक है, मैंने इसका फोल्ड पकड़ा है, इसके अंदर मसला है। कंट्रोल 7 अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब इसने कार वाला शेप पकड़ा है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा इशू कर रहा है। इसको मैं सीधा कर लूँगा 3, इतना एरिया में सेलेक्ट करूँगा, स्केल Y0, अभी फ्लैट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हेडलाइट्स के एरिया को कंप्लीट करेंगे। शिफ्ट और मैं अभी इसे हाइड कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि कार बिल्कुल स्मूथ आ रही है, हमारा यहाँ पे बम्प आ रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। तो हम 7 प्रेस करेंगे और इसे बाहर की तरफ फैला देंगे।
स्केल एक्स 0 कर दें आप। कंट्रोल प्लस ऐसे काम नहीं करेगा। आप अब नीचे वाला सेलेक्ट करें, स्केल वाई 0, कंट्रोल जी, स्केल एक्स 0। हाँ, अब ये फ्लैट हो गए। अब आप चाहें तो इसे बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे लूप को सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट और ऑल्ट से। अब मैं इसका अनइवन शेप में एज स्लाइड से ठीक करूंगा। इसका तरीका ये है कि एक बार करा छोड़ा, एक बार करा छोड़ा, एक बार करा छोड़ा, सारी ज्योमेट्री बार पॉप आउट होके आ जाती है। फिर अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी पॉप आउट करेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरी आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके विंडशील्ड पे काम करेंगे, एडिट मोड पे आएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी विंडशील्ड है किस तरह की। ठीक है, एक रबड़ भी आ रहा है और एक थिक लेयर है। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट और होल्ड से इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक पी सेपरेट सिलेक्शन। अभी अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये रहा वो आपका विंडशील्ड। अब ए एफ इससे काम नहीं चलेगा, तो आप लोग क्या करें कि एक्सट्रूड वाई कंट्रोल जी। हम इसे क्या करेंगे, इसे मैं राइट और ठीक है, मैं समझ गया। विंडशील्ड इतनी बड़ी नहीं है, विंडशील्ड सिर्फ यहाँ तक है। तो हम लोग इतने एरिया को सेलेक्ट करके डिलीट वर्टिसेस कर देंगे और ई से एक्सट्रूड, ई से एक्सट्रूड, ई से एक्सट्रूड और ई से एक्सट्रूड। अब स्लैश प्रेस करेंगे, इतने एरिया को हम लोग एफ से फिल कर देंगे। अब 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करके मैं इसे फिल कर दूंगा। कंट्रोल आर से लूप कट, अब 4 वर्टेक्स हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसे फिल कर देंगे। कंट्रोल आर, एक और लूप, अब ए दबा के शिफ्ट एन प्रेस करेंगे एडिट मोड पे। अब ये इजाफी जो वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट डिलीट फेज वर्टेक्स, सॉरी। अब फिल करेंगे। अब हमारे पास विंडशील्ड रेडी है।
थोड़ा सा इसमें हमें स्मूथ करने की ज़रूरत है। F3 स्मूथ। चलिए इसे हम मैनुअली भी कर सकते, स्लाइड कर करके। अब 3 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बम्प आ रहा है इसको आप बस अंदर की तरफ धकेल दें, ज्योमेट्री ठीक हो जाएगी। विंडशील्ड तैयार है। इसके बाद हम अभी इसके ग्रिल पे काम करते हैं। ग्रिल इसकी देख लें, सेम हमें ऐसी मॉडल करनी है। तो टैब से एडिट मोड, अब 1 का बटन प्रेस करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे। स्केल Y, स्केल X 0, शिफ्ट और होल्ड से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इशू आ गया है, इस इशू को मैं रिजॉल्व करूँगा। शिफ्ट और होल्ड से इसे हम सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट D से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद राइट क्लिक और P से सिलेक्शन। अब इसको मैं स्लैश से आइसोलेट करूंगा, एडिट मोड पे आऊंगा। अब हम क्या करेंगे कि स्लैश में दबाऊंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ इमेज और रेफरेंस हमें दिखे ताकि। अब E से एक्सट्रूड Z एक्सिस में, और इसके बाद ये इजाफी वर्टेक्स हम डिलीट करेंगे। कंट्रोल Z, इसे मैं नीचे लाऊंगा, डिलीट, डिलीट वर्टेक्स, एक्सट्रूड, फिल। डिलीट फेजेस, कंट्रोल Z, डिलीट वर्टिसेस। अब मैं इन 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा। कंट्रोल R से लूप ऐड होगा यहाँ पे, और 2 से H सिलेक्शन मोड, E से एक्सट्रूड, कंट्रोल R से लूप ऐड होगा। अब A स्केल Y 0 ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब हम स्लैश से आइसोलेट करेंगे। आप देखिए हमारे पास ग्रिल तैयार हो गई है। R से में से F3 सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, R से ज़रा सा रोटेट किया। एडिट मोड पे आएंगे, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करेंगे। अब इसका मिरर मॉडिफायर हिल गया है, तो इसको आप इस कार के ऊपर सेट कर दें।
अब हम क्या करेंगे, एडिट मोड पे आके इसे ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। तो आप देखिए काफी हद तक मॉडल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम लोग थोड़ी सी थिकनेस देंगे, ये पीछे की तरफ जाए, और इसे शायद हम बेवल मॉडिफायर भी दे दें। बेवल मॉडिफायर कहाँ गया, सबसे नीचे होगा, सेगमेंट्स इसके हम 3 करेंगे और इसको हम सॉलिडिफाई के ऊपर रखेंगे, सब डिवीजन के नीचे सॉलिडिफाई के ऊपर। ये प्रॉपर्ली काम शायद नहीं कर रहा है, तो हम फिलहाल इसे डिलीट करते हैं बेवल को। अब 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए से हम सिलेंडर ऐड करेंगे, सिलेंडर का साइज हम छोटा करेंगे, स्केल तकरीबन इस इमेज जितना। अब जी एक्सिस में हम इसे स्केल करेंगे, अब हम इसे देंगे एरे मॉडिफायर। अब ग्रिल के पास इसे लेके जाएंगे, अब शिफ्ट और होल्ड से मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूड करके वाई एक्सिस में मैं इसे अंदर की तरफ ले जाऊंगा। शिफ्ट और होल्ड से हम इसे अगेन सेलेक्ट करेंगे इस लूप को, और हम इसे मीन क्रीज कर देंगे, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मामूली सा मीन क्रीज देंगे। तो ये ग्रिल तैयार हो चुकी है। इस वीडियो तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।